लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट। बच्चे कहेंगे सर अब आज क्या पढ़ना है, हम तो ट्रायल बैलेंस तक सब पढ़ चुके हैं। ध्यान से बातों को सुनिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से। प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग जो आपने पढ़ी, इन दैट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट डू वी प्रिपेयर चिल्ड्रन? जर्नल। जर्नल। आफ्टर जर्नल व्हाट डू वी प्रिपेयर? लेजर। लेजर। और लेजर के बाद हम क्या पढ़ाते हैं? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल ट्रायल बैलेंस। बैलेंस। अंडरस्टूड वेल? तो ऑल द ट्रांजैक्शंस go first and foremost in the primary book of entry, जिसको आप रफ बुक बोलते हैं, and the name of that book is a journal. Thereafter they go into ledger, जहां पे इनकी ग्रुपिंग होती है, और फाइनली बैलेंस करके उन्हें कहां लिख देते हैं? ट्रायल बैलेंस में। अपनी बात सबको समझ आ गई? अब बच्चों यहाँ पे एक प्रॉब्लम है जर्नल के साथ। सर इसके साथ भी प्रॉब्लम हो गई? हमें सर कोई प्रॉब्लम नहीं, कौन है सर इतने में? तो इसके साथ क्या प्रॉब्लम है ये आपको देखना पड़ेगा। मेनी अ टाइम्स आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे और शायद आपके 5-5 6-6 पेज जर्नल में भर गए। आप तो स्टूडेंट हैं, रियल लाइफ में बिजनेसमैन के दिन भर में 50 ट्रांजैक्शन होते होंगे, बड़े बिजनेस में सैकड़ों ट्रांजैक्शन हैं, तो उनके तो जर्नल में लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शन होते होंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आपको नजर आने वाला है, इट इज योर जर्नल becomes what is called as voluminous. Yes or no? Yes or no? सर वॉल्यूमिनस Yes. का मतलब क्या हो गया? वॉल्यूमिनस का मतलब हुआ कि भाई आपके ट्रांजैक्शन इतने ढेर सारे हैं कि आप उनको कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। सेकंड प्रॉब्लम, योर जर्नल बिकम्स टू बल्की। समझ गए? बुद्धि तो नहीं हो गई हल्की? जर्नल बिकम्स टू बल्की। अगर कोई एरर आ जाए, विल इट बी इजी टू लोकेट? नो, एट ऑल। एरर्स कांट बी लोकेटेड इजिली। एरर को लोकेट करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो प्रॉब्लम ऑफ जर्नल सबको समझ में आ गई चलन? सो पीपल अंडरस्टूड कि भाई जर्नल बनाने की क्या क्या समस्याएं हैं। ये सारी समस्याएं हैं। तो भाई आप इन समस्याओं से छुटकारा चाहते हैं बच्चों, या आप इन समस्याओं से बिल्कुल भी छुटकारा नहीं चाहते और हमेशा अपना जीवन इनके साथ ही जीना चाहते हैं? नहीं चाहते छुटकारा? नहीं चाहते तो मैं चाहते हैं। भी काम खत्म। चाहते हैं या एग्जिट बटन दबाओ? नहीं नहीं, चाहते हैं सर, चाहते हैं, वेरी गुड। तो अगर आप इन प्रॉब्लम्स से छुटकारा चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। इफ वी वांट टू गेट rid of these problems, what we need to do? आपको काफी हिंदी मूवीज देखने का आइडिया होगा। उन मूवीज में जब घरों में लड़ाई झगड़ा होता है तो सो कॉल्ड परिवार क्या होते हैं? क्या होते हैं? कड़ 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 दरार रहती है। मूवी क्या सर, हमारे मोहल्ले में भी दो लोग अलग हुए हैं, हम इतना खुश हुए, दोनों लोग अपना घर बनवाए, गृह प्रवेश में बुलाए बढ़िया सबको, तो फायदा ही हो गया एक तरह से। ओके, तो जब डिसइंटीग्रेशन होता है बिजनेस यूनिट्स का तो बिजनेस पनप जाता है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, इसको कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट प्रोडक्शन फंक्शन में बोला जाता है, इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे कुछ लोग। तो कैसे आप इससे छुटकारा पाएंगे? इससे छुटकारा पाने का सिर्फ एक तरीका है, एंड दैट तरीका इज कॉल्ड एज सब डिविजन ऑफ जर्नल। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? सब डिविजन ऑफ जर्नल। तो सर जर्नल को क्या बीच से काट दें, कैंची से ऐसे काट, तिरछा काट देते हैं सर, एकदम बाहुबली टाइप्स लगेगा? नहीं, जर्नल का सब डिविजन होगा कैसे? लेट अस अंडरस्टैंड। आप जर्नल को दो प्रजातियों में बांटेंगे। कितनी प्रजातियों में बच्चों? दो प्रजातियों में। एक प्रजाति का नाम होगा जर्नल प्रॉपर, और दूसरी प्रजाति का नाम होगा व्हाट इज कॉल्ड एज सब्सिडरी बुक्स। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम स्पीकिंग? सो आई रिपीट चिल्ड्रन, एक प्रजाति का नाम क्या होगा? जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर क्यों बोलते हैं सर? बिकॉज नाउ जर्नल इज प्रिपेयर्ड इन अ प्रॉपर मैनर।
तो रियल लाइफ में बच्चों कोई भी बड़ा बिजनेस जर्नल बनाता ही नहीं है. दे प्रिपेयर व्हाट? जर्नल प्रॉपर एंड सब्सिडरी बुक्स. सर ये सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं? सब्सिडरी इनको क्यों बोलते हैं पहले आपको ये जानना पड़ेगा. बिकॉज ये बनती है व्हाट इज कॉल्ड एज जर्नल की जगह पे वी आर सब्सटीट्यूटिंग आवर बुक कीपिंग सिस्टम. व्हाट वी आर डूइंग? सब्सटीट्यूटिंग आवर बुक कीपिंग सिस्टम. तो जर्नल का सब्सटीट्यूट है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज व्हाट? सब्सिडरी बुक्स. खोपड़े में बात गई सबके? तो ये डायग्राम आपकी कॉपी में अभी तक बनना स्टार्ट हो जाना चाहिए. अगर नहीं हुआ है तो कृपया करके झटपट इसको स्टार्ट कर ले. सब्सिडरी बुक्स को हम बच्चों फर्दर क्लासिफाई करते हैं 3 सब कैटेगरीज में. हाउ मेनी कैटेगरीज चिल्ड्रन? 3 मेजर कैटेगरीज. कौन कौन सी होती हैं ये 3 मेजर कैटेगरीज? लेट्स अंडरस्टैंड देम चिल्ड्रन. सबसे पहली कैटेगरी होती है related with debts. The second category is related with goods and the third category is related with cash. आप डेट्स के ट्रांजैक्शन अलग बुक में रिकॉर्ड करते हैं, गुड्स के अलग बुक में और कैश के अलग बुक में. डेट्स से रिलेटेड चिल्ड्रन आपके पास 2 तरह की बुक्स होती हैं. वन is called as bill receivable book and other is called as bills payable book. Not to worry, ये किसी भी के भी क्लास 11th के सिलेबस में नहीं है. होती भी एकदम 2 कौड़ी की घटिया है, बस क्वेश्चन देके कॉपी करना होता है आपको पूरा का पूरा. There is no underlying concept to this children. Goods से related अगर हम बुक्स की बात करते हैं चिल्ड्रन तो they are 4 in number. I repeat children, they are 4 in number. कुछ ट्रांजैक्शंस परचेज के, कुछ सेल के, some related to purchase return and some related to sale return. अगर आपने उधार में गुड्स खरीदे, मेरी बातों को ज्यादा ध्यान दीजिएगा, अगर आपने उधार में गुड्स खरीदे बच्चों तो वो परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा. कहां पे रिकॉर्ड होगा? परचेज बुक. उधार में गुड्स बेचे तो इट विल बी रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक. इज दैट क्लियर? आई रिपीट, उधार में खरीदे तो परचेज बुक और उधार में बेचे तो सेल्स बुक. सर अगर कैश में खरीदे कैश में बेचे तो कहां जाएंगे? दे विल गो इन कैश बुक. दे विल गो इन कैश बुक. गुड्स आपने खरीदे थे उधार में और सप्लायर को वापस कर दिए, परचेज रिटर्न बुक में जाएगा. कैश में खरीदे और सप्लायर को वापस कर दिए तो वो कैश बुक में जाएगा. यू सोल्ड द गुड्स टू द कस्टमर्स ऑन क्रेडिट, कस्टमर्स वापस करने चले आए, सेल रिटर्न बुक में जाएगा. कैश में सामान बेचा, नालायक कस्टमर वापस करने चला आया सामान, कहां पे जाएगा? कैश बुक में. इज दैट क्लियर? सर वो एसेट वगैरह जो हम खरीदते हैं, आई रिपीट सब बताऊंगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा. तो डेट्स के 2 डिविजन्स और गुड्स के 4 डिविजन समझ में आ गए? समझ में आ गए? पक्का? झटपट इसको अपडेट करें चलन, झटपट इसको अपडेट करें. कैश से रिलेटेड जब हम बुक्स की बात करते हैं बच्चों तो वी हैव अगेन 2 कॉम्पोजिशंस. ट्रांजैक्शंस विच आर ऑफ माइनर नेचर. ये क्या होता है सर? रिफ्रेशमेंट, झाड़ू पोछा, छोटे मोटे खर्चे, ट्रॉली का भाड़ा एंड ऑल दैट. दीज आर माइनर कैश ट्रांजैक्शंस. देन वी हैव अ रिकॉर्ड जहां पे आप कैश के सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं. सो चिल्ड्रन, द बुक which constitutes all cash transactions is named as what is to be called as a cash book. और जहां पे minor transactions आप रिकॉर्ड करते हैं, the book is called as petty cash book. petty मतलब small, petty मतलब small. कैश बुक में भी बच्चों 3 वेरिएंट्स होते हैं. हाउ मेनी वेरिएंट्स? 3 वेरिएंट्स. पूरा शॉपिंग मॉल लगने लग गया है. 3 वेरिएंट्स होते हैं चलन. होते तो 4 हैं, नोट्स में आपको मिल जाएंगे, बट वो 3 का ही क्लासिफिकेशन है. इफ यू रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजैक्शंस वी प्रिपेयर अ सिंगल कॉलम कैश बुक. इफ यू रिकॉर्ड कैश के साथ बैंक वाले या कैश के साथ डिस्काउंट वाले, इट इज डबल कॉलम कैश बुक. और जब आप कैश, बैंक और डिस्काउंट तीनों को रिकॉर्ड करते हैं तो इट इज अ ट्रिपल कॉलम कैश बुक. सो बातें काफी क्लियर हो गई होंगी. गुड्स से रिलेटेड
क्रेडिट वाले सारे ट्रांजैक्शंस इन 4 बुक्स में जाएंगे। सुनाई पड़ रही है बात? कैश से रिलेटेड सारे के सारे ट्रांजैक्शंस कहां चले जाएंगे? कैश बुक या पेटी कैश बुक। बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस कहां जाएंगे? सबको समझ में आ गया? बिल रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेबल बुक। जो बचे वो कहां जाएंगे? जर्नल प्रॉपर। ना दुनिया में जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? गूगल। दिन भर बैठ के रील देखते रहो, गूगल चलाते रहो, भगवान सेकेंडरी हो गए हैं और हमारी क्लास में तीसरे नंबर पे चले गए भगवान। तो दुनिया में जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? उसका जर्नल प्रॉपर होता है। तू क्यों रो रहा है रे जर्नल? तेरी औकात बढ़ गई है। तेरा नाम जर्नल था, तेरी बीवी का नाम प्रॉपर था, बच्चों का नाम जर्नल प्रॉपर रख देंगे। तो बच्चों फिर से सुनिएगा मेरी बात। गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन इन 4 बुक्स में चले जाएंगे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस इन 2 बुक्स में चले जाएंगे जो कि आपके कोर्स में नहीं है। कैश वाले सारे के सारे कहां चले जाएंगे? ऑल इन कैश बुक एंड माइनर वंस इन पेटी कैश। इतनी बात दिमाग में चली गई। एंड जो बचे वो कहां जाएंगे? जर्नल प्रॉपर। बच्चे कहेंगे सर पहले ये तो बताइए बचे कौन? हो तो गए सारे के सारे। सुनिए ध्यान से। डेप्रिसिएशन टू मशीनरी याद आ रहा है? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज याद आ रहा है? हाँ सर समझ गए। याद आया? याद आया। बैड डेट्स टू डेटर्स याद आया? प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट याद आया? तो ये सारे ट्रांजैक्शंस कहां जाएंगे? जर्नल प्रॉपर। एसेट को कैश में खरीदा तो कैश बुक में जाएगा। गुड्स को कैश में खरीदा तो कैश बुक में जाएगा। गुड्स को उधार में खरीदा तो परचेज बुक में जाएगा। बट अगर एसेट उधार में खरीदी तो वो कहां जाएगी? जर्नल प्रॉपर। से सर हमें पता कैसे लगेगा किसको कहां पे रिकॉर्ड करना है? उसकी तो आप बिल्कुल टेंशन नहीं ना, वो आप मेरे ऊपर छोड़ दें। वो 2 लाइन की ट्रिक है, वो ट्रिक आपको बता देगी किसको कहां पे ठिकाने लगाना है। तो यहां अगर आपने ठीक से ठिकाने लगा दिया तो आप ओसामा बिन लादेन को भी अगले जन्म में ठिकाने लगा देंगे। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड चिल्ड्रन? तो सर ये तो जर्नल का सब डिविजन था, क्या लेजर का भी सब डिविजन होता है? यस। वो आपके सिलेबस में अब नहीं है, पहले आईएससी 12th में हुआ करता था। लेजर के सब डिविजन को बोलते हैं सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम। रिपीट करिए जरा। सेक्शनल बैलेंसिंग सिस्टम। आप सीए फॉर्म पढ़ेंगे। सर ट्रायल बैलेंस का भी डिवीजन होता है, पढ़ाए तो थे 2 तरह के, एक ग्रॉस और एक नेट। इज दैट क्लियर? तो समझ के बच्चों क्यों सब डिवाइड करते हैं हम लोग? बिकॉज बहुत बल्कि है, एरर वगैरह ढूंढना आसान नहीं है। तो गुड्स क्रेडिट में खरीदे परचेज बुक, कैश में खरीदे तो कैश बुक। गुड्स क्रेडिट में बेचे तो सेल्स बुक और कैश में बेचे तो कैश बुक। उधार में खरीदे और वापस दे दिए परचेज रिटर्न बुक, कैश में खरीदे और वापस दे दिए कैश बुक। उधार में बेचे और वापस आ गए सेल रिटर्न बुक, कैश में बेचे और वापस आ गए कैश बुक। एसेट कैश में खरीदी तो कैश बुक में जाएगी, उधार में खरीदी तो जर्नल पर। खैर वो क्लैरिटी डेवलप हो जाएगी, परेशान मत होइए। इज दैट अंडरस्टूड? सो अगले कुछ दिनों में वील स्टडी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चिल्ड्रन जर्नल फॉलोड बाय दीज मेनी सब्सिडरी बुक्स। तो आपके सिलेबस में 4 ये, 1 ये, 5 और 3 ये, कितना हो गया? 8 सब्सिडरी बुक्स होती हैं। हाउ मेनी? 8। और अगर आपने बच्चों कैश बुक में जरा भी नाटक किया, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज अ चैप्टर जो आईएससी के सिलेबस से तो काट दिया गया है, बट आपकी बैंड बच जाएगी 12वीं में अगर आपने नहीं पढ़ा तो। और ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में 20% कॉस्ट अकाउंटिंग का सिलेबस आपको छोड़ के जाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी में, क्योंकि वहां पे टीचर सिर्फ एक ही चीज बोलता है, बीआरएस पढ़ा था ना बच्चों, ये खुद से कर लोगे तुम। इज दैट अंडरस्टूड? और अगर यहाँ पे या इस पूरे सब डिविजन में कोई नाटक किया, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में 11वीं में और पास्ट एडजस्टमेंट में 12वीं में बैंड बजेगी। वो पढ़े में बात गई बच्चों, झटपट अपडेट कर ले इसको।